हेलो एंड वेलकम बड़ी बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी रिसेंटली जो फॉर्म आई है एसएससी की, दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल की, ईडब्ल्यूओ की और टीपीओ की, तो उसमें आप सभी को कैसा जो है वो ओबीसी रिक्वायर्ड होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। बेसिकली ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होता है। अगर सिर्फ ओबीसी आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो उसके बेसिस पे कैसे जो है वो आप सभी को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा और कितना एज रिलैक्सेशन होता है, सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, ये सभी तमाम चीज़ें जो है वो इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप नीचे मीन्स अगर नोटिफिकेशन को देखोगे तो आप सभी को देखने को मिलेगा कि रिजर्वेशन कितना रहता है। तो थोड़ा सा मैं उस पर आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर आप मेल के लिए देखोगे तो टोटल सीट्स जो है वो 573 है, जिसमें ओबीसी वालों के लिए जो है वो 128 सीट्स आप सभी को देखने को मिलेंगे। ओके, और वहीं अगर मैं फीमेल जो है वो कैंडिडेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल सीट्स जो है वो 284 है और रिजर्वेशन जो है वो 63 कैंडिडेट्स को मिलेगी। ओके, ओबीसी कैटेगरी होने की वजह से। तो आप सभी को रिजर्वेशन का ऐसे बेनिफिट मिलेगा और सर्टिफिकेट ये सभी कैसा होना चाहिए उस बारे में मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आप सभी को लिखा क्या हुआ है नोट नंबर 2 में अगर आप देखते हो, ओके सॉरी नोट नंबर 1 में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है कि अगर आप जो है वो ओबीसी के बेसिस पे रिजर्वेशन चाहते हो तो आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। ओके, और रिलैक्सेशन जो है वो उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली से जो है उनका सर्टिफिकेट बना हुआ हो। ओके, लेकिन चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो अगर आपका बाहर का भी बना हुआ हो तो भी शायद वो वैलिड होगा। ओके, और उसके बाद कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट कैसा होगा वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा वीडियो में। ओके, तो पूरा वीडियो आपको देखना होगा उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो अदर आप कोई प्रूफ दोगे तो शायद वो एक्सेप्टेड ना हो। अब यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जो है वो कब चेक होगा तो ये सभी आपको कही गई है नोट नंबर पॉइंट 2 में कि आपको जो है आपका जो सर्टिफिकेट है वो पीई एंड एमटी के तरफ समय चेक होगा, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड आपका मेडिकल टेस्ट के समय जो है आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट से सभी भी जांच होगा। तो उस समय तक आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, अब देखिए आपका जो है वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे ओबीसी के बेसिस पे जो है वो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। मीन्स जितना भी यूआर के लिए होगा उससे 3 ईयर्स आगे तक भी आप एग्ज़ाम अगर आपका मीन्स डेट ऑफ बर्थ है तो भी आपका चलेगा। ओके, और सर्टिफिकेट जो है वो कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, ये सभी पूरी तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो उसके लिए आपको बने रहें वीडियो में। अब देखिए जो जो फॉर्मेट होता है ओबीसी का वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा फॉर्मेट होता है। तो देखिए ये एक पेज का फॉर्मेट है जो कि आप सभी को रिक्वायर्ड होगा, और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। या फिर जो है वो जो नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को दिखाया था ना, तो उसमें भी अगर आप नीचे जाओगे ओके तो यहाँ पे मैं आपको एनेक्सर नंबर दिखा देता हूँ कि एनेक्सर नंबर कितना है, और पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितना पेज नंबर पर आपको जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके, ताकि आप जो है वहाँ से भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है वो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, हाँ ये वाला एनेक्सर नंबर, सॉरी ये तो मीन्स SC ST का है, और ओबीसी वाले का दिखा देता हूँ। एक मिनट, ये जो है वो EWS का है, और हाँ ये वाला तो एनेक्सर नंबर D। ओके, एनेक्सर नंबर D है। तो हालांकि ये 2 पेज में है लेकिन रहता है यूजुअली 1 में ही है, 1 पेज में ही है। तो ये बीच में देखिए रिजोल्यूशन नंबर ये सभी दी गई हुई है। तो आप चाहे तो ये 2 पेज वाला प्रिंट आउट करा सकते हैं या 1 पेज वाला भी कराएंगे तो चलेगा। और मैं आपको जो है वो दे दूँगा इसको डाउनलोड करने का लिंक कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो। एंड देखिए ये इसमें जो है वो आपकी बेसिक सी नेम डिटेल्स ये सभी रहती हैं, फिल रहेंगी कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी आपकी कास्ट है, ये तमाम चीज़ें। और फिर से नीचे में जो है आपको यहाँ पे बताना लिखना होगा। तो ये सभी आपको नहीं फिल करना होता, ये सभी जो है ऑफिस में फिल करते हैं। इसमें आपको बस फॉर्म जो है वो सभी फिल करना रहता है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उनका यहाँ पे सिग्नेचर और सील ये सभी रहेगा। ओके, अब देखिए कौन कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, मतलब कि मैं आपको अभी पहले ही बता देता हूँ कि आपका सर्टिफिकेट मिनिमम सबसे जो लोएस्ट रैंक है ऑफिसर का उससे नीचे रैंक का आपका सर्टिफिकेट अगर है तो वो शायद ना चले। तो जो वो है आपका तहसीलदार, ओके, रेवेन्यू ऑफिसर। तो तहसीलदार या उससे नीचे आपका सर्टिफिकेट है तो शायद नहीं चलेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो RO लेवल से, यानी रेवेन्यू ऑफिसर या फिर CO सर्कल ऑफिसर या फिर तहसीलदार, ओके तहसीलदार, या फिर कुछ जगह जो है वो माल्टादार कहते हैं। ओके,
मालतादार या फिर कुछ जगह नैब तहसीलदार, तो वो तमाम जो है रैंक के ऑफिसर होते हैं, उनके रैंक के नीचे के ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका एसडीओ से बना हुआ है 100% वैलिड है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसडीओ से आपका अगर वैलिड है तो, या फिर आपका जो है वो चीफ मजिस्ट्रेट, इन सभी से वैलिड है। एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर जो है वो डीएम से, ओके, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, इन सभी से बना हुआ है तो वो भी आपका 100% वैलिड है। तो इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जो है वो एक कैंडिडेट का जो है मैं आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट। ये दिल्ली का तो नहीं है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का मांगा गया है, लेकिन ये जो है वो यूपी का है। तो कुछ ऐसा दिखता है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि मीन्स सभी कैंडिडेट्स का जो है वो सर्टिफिकेट में पूरा एकदम हूबहू एक जैसा ही हो, थोड़ा मोड़ा माइनर चेंजेस रहते हैं, लेकिन मोर ओवर जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है और यहाँ पे मोहर भी है। ज़रूरी नहीं कि डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट में मोहर हो तब भी वो वैलिड है। अगर डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट में कोई मोहर नहीं है तब भी वो वैलिड है, वहाँ पे लिखा रहता है डिजिटली साइंड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटली साइंड लिखा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ सर्टिफिकेट आप सभी को भी रिक्वायर्ड होगा अगर आप रिजर्वेशन चाहते हो तो। और फॉर्मेट इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब अगर आप अप्लाई आपको नहीं पता है कि कैसे आप कर सकते हो, तो देखो आप या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अगर आपके स्टेट में जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा है तो, या फिर जो है वो आप CSC सेंटर विज़िट कर सकते हो, ओके। या फिर आप जो है वो किसी एडवोकेट को पकड़ सकते हो, वो आपकी मदद कर देंगे। या फिर आप जो है वो मीन्स ब्लॉक जा सकते हो, ओके, ब्लॉक में खुद जाके काम करा सकते हो। तो कुछ जो है वो साधन मैंने आप सभी को बता दिए कि आप कैसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ओके। और देखिए सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश में रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में शायद प्रॉब्लम हो सकती है। और PE एंड MT के समय तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए हाथ में। एंड आई होप कि ये पॉइंट्स कुछ मैंने बताया था ताकि डिस्कस करूँगा। तो जैसे इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रूशियल डेट मीन्स आपका सर्टिफिकेट कब तक आपके हाथ में होना चाहिए, या तो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग के पहले तक अच्छा है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो, और हार्डली आप जो है वो PE एंड MT के तक बनवा सकते हो। देखो OBC NCL की वैलिडिटी जो यूजुअली 1 साल रहती है फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये इनकम के बेसिस पे बनती है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि वीडियो के आगे पार्ट में आपको मिल जाएगी। फॉर्मेट मैंने आप सभी को दिखा दिया है। सर्टिफिकेट कैसे लेना है वो भी मैंने बता दिया है कि आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, या फिर एडवोकेट या फिर CSC सेंटर। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो आपको भी मैंने पहले बताया था कि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपको OBC कैटेगरी से UR में बदल दिया जाएगा, ओके। अब प्रोविजनल और क्लियर का क्या खेल होता है कि मीन्स अगर आपने सपोज करो कि आपने जो सर्टिफिकेट दिया उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको कुछ समय दिया जाता है कि आप सर्टिफिकेट फिर से जो है वो बनवा लो, तो फिर आपको जो है वो फिर क्लियर दे देते हैं, ओके। और स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का मीन्स आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट वाले में लाई करना चाहिए, तभी आपको OBC का लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ओके। और कुछ बोनस टिप्स आपके टेस्ट सीरीज इन सभी के रिलेटेड जो है आपको मैं वीडियो के आगे पार्ट में बता दूंगा। सो आई होप कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स हो सकती थी मैंने जो सोचा था वो कवर किया है मैंने वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 116 चैप्टर टेस्ट हैं, 30 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, 16 जो है वो फुल टेस्ट आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, और 6 लाइव टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल जो है वो आप ऐसे देखोगे तो 168 टेस्ट हैं, और अगर थोड़ा सा पास्ट वाला भी अगर आप चाहिए तो प्रीवियस ईयर में आपको 24 टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये पूरा टेस्ट आप तैयारी कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फुल टेस्ट देने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक ऐप, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपको इसमें अपना बेसिक डिटेल्स ये सभी ऐड करने के बाद आपको एग्ज़ाम ऐड करना होगा। अगर आप अच्छे तरीके से जो है पूरी तैयारी करना चाहते हो तो आपको जो है वो टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ करना पड़ेगा, और इसके बारे में जो है पूरा डिटेल कि आप टेस्ट सीरीज कैसे बाई कर सकते हो, पूरा डिटेल जो है वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उससे आप जो है वो देख सकते हो। और आप जो है वो कूपन कोड अप्लाई करके जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा आप सभी को। तो कूपन कोड जो है वो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे में अप्लाई कूपन पर टैप करना है और कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड अप्लाई करने से पहले जो है वो मैं आपको दिखा दूँ कि प्राइसेस जो है वो 699 और 499 है, और कूपन कोड अप्लाई करने के बाद मैं आपको प्राइसेस दिखा दूँगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TW
X3 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है घट गई। अभी मैंने आपको दिखाई थी कि कूपन मीन्स पहले जो प्राइस थी वो थी 699 सो घट के 525 हो गई और यहाँ पे जो प्राइसेस थे 499 सो घट के 375 हो गई। तो ऐसे ही कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप पूरी अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो मैं आपको जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वीडियो का, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी करें।